उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है जहां इतने पहाड़ हैं कि उनकी सटीक गिनती कर पाना बहुत मुश्किल है। पर जो बात उत्तराखंड को खास बनाती है वो ये है कि प्रदेश में 1500 मीटर से लेकर 7000 मीटर से भी ऊंचे कुछ पहाड़ हैं, जिनके कारण उत्तराखंड में जंगल हैं, किलोमीटरों लंबे बुग्याल मौजूद हैं और बर्फ से ढके कुछ ऊंचे ऊंचे स्थान हैं जिन्हें हम हिमालय के नाम से जानते हैं। जब उत्तराखंड में इतनी सुंदरता मौजूद है तो क्यों ना उस सुंदरता को कैमरे के थ्रू आप लोगों तक पहुंचाया जाए। और उत्तराखंड का ही होने की वजह से मेरा फ्रीडम के साथ उन जगहों को एक्सप्लोर कर पाना थोड़ा आसान भी हो जाता है। अपनी इसी कोशिश को आगे जारी रखते हुए आज की वीडियो भी ट्रैकिंग और पहाड़ों को ही डेडिकेटेड रहने वाली है, क्योंकि चैनल का जो छोटा सा अस्तित्व है वो इन्हीं पहाड़ों और आप लोगों की वजह से है। मातोली बुग्याल ट्रैकिंग सीरीज के दूसरे अध्याय में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है इस सीरीज का चैप्टर 1 आप लोग देख चुके हैं और उस वीडियो को देखने के बाद ही आज की वीडियो में आए हैं। पिछले 2 दिनों में हम लगभग 140 किलोमीटर बाई रोड और 5 किलोमीटर ट्रैकिंग करके बागेश्वर जिले के आखिरी गांव में पहुंचे और आज अपनी ट्रैकिंग सीरीज का तीसरा दिन था। आज की तारीख थी 28 जनवरी और अपनी आज की सुबह बागेश्वर जिले के सीमांत गांव में हुई। सीमांत इसीलिए क्योंकि ये गांव बागेश्वर का आखिरी गांव था और इस गांव के बाद सीधा गढ़वाल की सीमा प्रारंभ हो जाती है। गांव का नाम था भाराकानी, जो समुद्र तल से लगभग 2200 मीटर की ऊंचाई में स्थित था। कल शाम हम इस गांव में पहुंचे थे और गांव के ऊपर एक खुली सी जगह में कैंप लगाकर एक रात स्टे किया। सुबह उठकर देखा तो अपनी कैंप साइट के नज़दीक कुछ लोग अपने काम पे लगे हुए थे और कुछ चरवाहे अपने जानवरों को चराने जंगल को जा रहे थे। सुबह अपनी मुलाकात पास पे काम कर रहे कुछ लोगों से हुई, जिनमें से कुछ लोग तो गांव के ही थे पर कुछ लोग नेपाल से थे जो काम के सिलसिले में यहाँ आए हुए थे। हाँ, मार्केट में ही है उनका। अच्छा, तो यहाँ पे कुछ गांव के और नेपाल से भी हैं कोई। हाँ, नेपाल से भी। और कुछ नेपाल से आए हुए लोग हैं जो यहाँ पे पुल का काम कर रहे हैं फ़िलहाल के लिए, क्योंकि दादा लोग बता रहे हैं कि बीच में जो एक गधेरा आपको दिख रहा है इस पर बहुत ज़्यादा पानी आता है चौमास के टाइम पे, तो इसमें पुल डाली जा रही है जिस कारण लोगों के आने जाने में सुविधा हो जाएगी थोड़ी। और हमको जाना है यहाँ से ऊपर कहीं। कितने घंटे का होगा? 2 घंटे का? 2 घंटे। 3-4 किलोमीटर। हाँ। तो ये सारी अंकल जी की बकरियां हैं। दानू जी। क्या नाम हुआ आपका? खिलाफ सिंह। हाँ, खिलाफ सिंह। खिलाप सिंह दानू। कितनी होंगी ये? 100 बकरियां हैं बता रहे अंकल जी। सुबह का नाश्ता करने के बाद गांव वालों से रास्ता पूछने के बाद हमने मातोली बुग्याल का ट्रैक शुरू किया। बुग्याल से लगभग 500 मीटर नीचे गांव वालों के कुछ छाने बने हुए थे जहां पर हमको आज की रात स्टे करना था। अगर मैप की हेल्प से दिखाऊं तो आज का ट्रैक भरकानी गांव से शुरू हुआ और सबसे पहले हमको गांव से लगभग 4 किलोमीटर चलकर मातोली बुग्याल के छानों तक जाना था और एक रात छाने में रुकने के बाद अगली सुबह का प्लान मातोली बुग्याल होते हुए पास तक जाने का था। इस बार का प्लान सिर्फ मातोली बुग्याल तक जाने का था, पर बहुत जल्द मैं इस ट्रैक को गढ़वाल के हिमनी गांव से शुरू करूंगा और तब आपको गढ़वाल से कुमाऊं तक का पैदल ट्रैक दिखाया जाएगा। मातोली बुग्याल कुमाऊं गढ़वाल की सीमा में स्थित एक सुंदर सा बुग्याल है जहां से गढ़वाल मंडल के चमोली जिले में पहुंचा जाते हैं। जिस रास्ते से होकर हम आगे बढ़ रहे थे ये रास्ता भरकानी गांव से मातोली बुग्याल होते हुए चमोली जिले के हिमनी गांव तक जाता है, जो एक बहुत पुराना मार्ग है। जब सड़कें नहीं थी तब भी लोग इस क्षेत्र से इसी रास्ते से होकर गढ़वाल तक जाते थे और वर्तमान में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो गढ़वाल जाने के लिए यही रास्ता अपनाते हैं। ये जो आपको सामने पे पहाड़ दिखाई दे रहा है ये वाला, ये है पूरा शंभू ग्लेशियर। गांव वालों से पता किया हमने इस बुग्याल में जाने का मतलब यहाँ ग्लेशियर तक जाने का रास्ता, तो उन्होंने कहा आजकल तो मत ही जाओ क्योंकि ठंडा हो जाएगा और बर्फ़ पड़ी है पूरी, बता रहे थे। ये है शंभू ग्लेशियर, यहाँ भी जाएंगे कभी। बहुत एक्सट्रीम ट्रैक है। कल आपने सुना होगा चैप्टर 1 की वीडियो में
कि लोकल के लोग यहाँ कीड़ा ढूंढने जाते हैं। 4000 मीटर से ऊंचाई का स्थान है। देखिए बुरांस का पेड़ है जिस पे अभी फूल की कली सी खिलने लगी, हल्की हल्की, गुफ्फा कहते हैं जिसको। 2-3 महीनों बाद मार्च अप्रैल में ये सारे पेड़ लाल फूल से भर जाएंगे। एक में तो हल्का हल्का लाल लाल खिलना भी शुरू हो गया है। प्रकृति हमें समय समय पर सचेत करती है और ऐसा ही कुछ इस बार भी हुआ है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी और बागेश्वर जैसे कई जिलों में समय से पहले ही बुरांस खिलने की खबरें आ रही हैं, जिस कारण स्थानीय लोग भी बड़े हैरान हैं। वैसे मार्च और अप्रैल के महीने में अक्सर बुरांस खिला करते हैं, पर इस साल 2025 में जनवरी के महीने में ही बुरांस के फूल खिलने की कुछ न्यूज़ मैंने पढ़ी और बदियाकोट से सुंदर जाते हुए 1-2 पेड़ों में बुरांस लगे हुए मैंने भी देखे। क्लाइमेट चेंज होने की वजह से इस साल 2 महीने पहले ही बुरांस दिखने शुरू हो गए हैं, जो हम लोगों के लिए एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। तो टाइम हो रहा है 1:15। कितने में लगे थे? 12:15 में ना। अब यहाँ से जाना है, इस वाले जाना। तो गांव वालों ने बताया था कि 2 टॉप आएंगे मातोली बुग्याल पहुंचने तक। पहला टॉप लगभग हम पहुंचने वाले हैं, जो मेन धार थी। फिर इसके बाद जो अगली धार है वो चढ़ाई है, लेकिन इतनी खड़ी नहीं है, इससे थोड़ा कम हल्की चढ़ाई होगी मतलब वो। और गांव वाले बता रहे थे कि वो 1 घंटे में मातोली पहुंच जाते, 1 घंटे से भी कम टाइम में। पता नहीं कैसे चलते हैं यार, भागते होंगे क्या गोली की तरह। ट्रैकिंग के शुरुआती दिनों में मुझे बुग्यालों में चलना बहुत पसंद था, जो नो डाउट अभी भी मुझे सुकून देते हैं, पर धीरे धीरे अपना रुझान जंगल की तरफ भी बढ़ता जा रहा है। और अभी की बात ये है कि हाई एल्टीट्यूड ट्रैकिंग में जब भी जंगल रास्ते में आते हैं, कुछ देर उस जंगल की शांति में बैठने का बहुत मन करता है। इस सीरीज़ के बाद बहुत ही जल्द आपको चैनल में जंगल कैंपिंग देखने को मिलेगी और अपनी घोस्ट विलेज सीरीज़ को भी आगे कंटिन्यू करने का प्लान है। अभी हम लोग ट्री लाइन में थे और छानी पहुंचने तक जंगल ही जंगल था, तो धीरे धीरे ऊंचाई बढ़ने के साथ स्नो दिखनी शुरू हुई, क्योंकि जंगल में धूप की रोशनी बहुत कम थी। नीचे कहीं जंगल से आए हैं और यहाँ पे आने के बाद जो हिमालय का नज़ारा दिखाई दे रहा है वाकई में अद्भुत है। और नीचे छाया थी, अब धीरे धीरे धूप आने लगी है ऊपर। तो 12 बजे भराकानी गांव से आज का ट्रैक शुरू करने के बाद दिन के लगभग 2:30 बजे हम मातोली बुग्याल के छानों में पहुंचे। गांव वालों ने बताया कि छाने के आसपास पानी आपको मिल जाएगा, तो पानी कहीं आसपास ही मौजूद था, बस ढूंढने की देर थी। जहाँ बताया था दाजू लोगों ने, छाने तक तो पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से देखते हैं टॉप किस साइड को है। भराकानी गांव में एक दा मिले हमको, बता रहे थे कि मैं आपको चाबी दे सकता हूँ, बोल रहे थे इस वाले की। अंदर गद्दे वद्दे बिछाए बोल रहे थे। देखिए इस वाले में ताला लगे हैं। तो यहाँ पे हैं 3 छाने और इसके ऊपर पे 3-4 और हैं। राजू बता रहे थे कि
जियो चलता है इन छानों में, ट्राई कर रहे हैं पर हाथ नहीं आ पा रहे सिग्नल है। मातुली बुग्याल के छाने बुग्याल से थोड़ा सा नीचे ट्री लाइन के आसपास मौजूद थे, जहां से व्यू एकदम क्लियर तो नहीं था, पर इस स्थान पर पानी था, आग जलाने के लिए लकड़ियां मौजूद थी और रुकने के लिए छाने भी थे। अभी दिन ढलने में बहुत समय था, तो इससे अच्छी लोकेशन की तलाश में हम बुग्याल की तरफ निकल पड़े और सोचा कि अगर ऐसे खुले बुग्याल में छाने मिल जाएंगे तो वहीं अपना पड़ाव डालेंगे। अगर वहां छाने नहीं मिल पाए तो वापस से यहीं आकर रुकेंगे। तो फाइनली पहुंच चुके हैं मातोली बुग्याल में। कुछ छानों को हमने पीछे छोड़ दिया और कुछ शायद यहाँ पे भी हैं और कुछ छाने वहाँ दिखाई दे रहे हैं नीचे कहीं पे। इधर से हम आए, यहाँ से कहीं से इस तरफ से यहाँ आने के बाद, और जो मातोली पास है टॉप है जो, वो शायद मेरे ख्याल से यहाँ कहीं पड़ता होगा। जो मैंने आपको छाने दिखाए थे इस जंगल के नीचे थे वो कहीं। वहाँ उतनी बढ़िया लोकेशन नहीं थी, लेकिन यहाँ लोकेशन बढ़िया है, पर यहाँ पानी नहीं मिल रहा। पानी मेरे ख्याल से इसी नीचे गधेरे में होगा। इसी उम्मीद में एक बार ऊपर जा रहे, क्या पता यहाँ मिल जाए कोई छानी या पानी। मातुली बुग्याल पहुंच के देखा तो ना ही बुग्याल में कोई छाना मौजूद था और ना ही पानी का सोर्स था। ये ट्रैक शुरू करने से पहले मैप में हमने मातुली बुग्याल के उत्तर में एक और बुग्याल देखा था, जिसका नाम गांव वालों ने जाबर बुग्याल बताया था। अंधेरा होने में अभी काफी समय था, तो हमने सोचा कि क्यों न एक बार उस बुग्याल तक हमको जाना चाहिए, हो सकता है वहां हमको जाना मिल जाए। तो मातुली बुग्याल से अपने भारी बैग्स कंधे पे लगा के हम किसी उम्मीद में जाबर बुग्याल की तरफ निकल पड़े। तो यहाँ पे हैं देखिए बहुत सारे छाने, और हम नीचे से ही आए, यहीं से आए हम ठीक नीचे से, और इधर को चले गए थे, इधर को ऊपर को। अब यहाँ से जा रहे हैं, इस साइड को एक रास्ता दिख रहा है, और शायद से जो जगह हमने मैप में देखी थी वो भी इस जंगल के पीछे आएगी। तो अभी ऊपर को निकल चुके हैं छाने की तरफ। उम्मीद है ऊपर छाने हों। यहाँ पे नेट नहीं चल रहा, वरना हल्का सा भी अगर एक सिग्नल भी आता तो पता चल जाता। तो थोड़ा सा है शायद मेरे ख्याल से रास्ता है, तो कहीं ना कहीं छाने में तो जा रहा होगा। ऊपर जाना है यहाँ से, नीचे कहीं से आए, अब ज़्यादा नहीं है, थोड़ा और जाना है, फिर दिखाते ऊपर चल के कैसे है नज़ारा। काला छाना कहा था मैंने, काला छाना ही देखा, फिर उधर ही को देखा। तो जंगल के बीच में अभी छाने में अभी भी नहीं पहुँचे हैं। ये रास्ता तो दिख रहा हल्का हल्का, अब यहाँ से देखते हैं शायद यहीं को होगा। तो नीचे से आने के बाद कुछ इस तरह का बुग्याल सा दिखाई दे रहा है, इस बीच में होगा शायद कुछ। बहुत ज़्यादा बर्फ़ है यहाँ, देखिए बहुत ज़्यादा है इस तरफ को बर्फ़ बहुत ज़्यादा हो चुकी है, इतनी ज़्यादा कि पूरे पैर जा रहे हैं अंदर, देखिए। और यहाँ से पीछे बर्फ़ काटते हुए आए हैं पीछे से। जाना यहाँ पे तक है, सामने तक, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि वहाँ पे छाना होगा या नहीं होगा। और बीच में बर्फ़ देखिए, रास्ता नहीं दिख रहा कहीं से, यहाँ पूरी बर्फ़ है। ना ना ना, सामने बुग्याल ज़रूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन छाने का कोई नामो निशान नहीं है इस पूरे बुग्याल में। और बर्फ़ इतनी है, कितनी हम काट के आए वो आपको दिखाया। तो देखते हैं, अगर छाना नहीं मिलता है तो
नीचे कोई लौटेंगे यहाँ से। एक टॉप यहाँ दिखाई दे रहा है सामने बिना बर्फ़ वाला, देखिए बर्फ़ तो नहीं है कि इधर इस वाले में, लेकिन बीच में होगी इन जंगलों में कहीं। तो समझ कुछ नहीं आ रहा, क्या करें फिर, वापस ही लौटे क्या? हाँ, जाना आना भी नहीं दिख रहा एक तो। ये देखिए सफ़ेद बुरास दिखना शुरू हुआ है इस साइड में आके। एक साइड से हरी होती है पत्तियाँ और एक साइड से पीली, और इसके पेड़ थोड़े झुके हुए होते हैं ऐसे आगे को आए हुए। कैसा लगा आयुष भैया अप डाउन करके? मज़ा आ गया, नया एक्सपीरियंस कुछ अलग सा। छाने मैं बताता हूँ, इस जगह पे थे छाने बहुत सारे। हम पहले यहाँ से गए, इधर गए, वापस यहाँ आए इन छानों पे। फिर हमको लगा कि शायद और छाने होंगे बुग्याल में कहीं ऊपर, यहाँ ऊपर गए, यहाँ तो बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ी है और छाने के नाम पे कुछ भी नहीं है। तो ये जो आपको छाना दिख रहा है अपना आज का स्टे, अंदर रहने वाला है। अंदर बहुत बढ़िया फर्श है, धूल वूल कुछ नहीं है, मिट्टी का फर्श है एकदम साफ़, और लकड़ियाँ हैं कुछ अंदर, लकड़ियाँ तो बतेरी है। बस पानी ढूंढना है यहाँ पे एक बार, प्रॉपर पानी पीने का। मज़े आ गए भाई, इस जगह पे पहुँच के जो आनंद आ रहे, रात में फट्टे लगा देने 2-4, गर्म ही गर्म है उसके बाद। तो आज ठंडे की टेंशन तो दूर हो गई। चाहते तो ऊपर के बुग्याल में रुक जाते, बर्फ़ गला सकते थे और ठंडा लगता, तो इस कारण से हमने यहाँ पे आना प्रेफर किया, क्योंकि सुविधाएं हैं तो फिर क्यों खाली एक्सट्रीम करने हैं। और कल यहाँ से ऊपर जाएंगे, ऊपर दिखाएंगे आपको। अगर यहाँ जा पाए तो पीछे साइड गढ़वाल दिखाई देगा, नज़ारे दिखाएंगे कल। तो पानी भरने जाते, पानी भर के आते, फिर मिलते हैं आप लोगों से। वैसे तो कहते हैं कि जो मिल जाए इंसान को उसी में खुश रहना चाहिए, पर इंसान को प्रयत्न करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अति की चाह रखने वाले इंसान को अक्सर सफलता भी हार के समान लगती है, पर कभी कभी वही चाह इंसान को कुछ खास अनुभव दे जाती है। कुछ बेहतर पाने की तलाश ने शाम होते होते हमको एक ऐसे बुग्याल तक पहुंचा दिया जो अपने ट्रैकिंग प्लान में था ही नहीं। अपनी मंजिल मिलने के बाद अगर आज हम वहीं बैठ गए होते तो शायद ये रोमांचक अनुभव हमें कभी नहीं मिल पाता। अपनी इस यात्रा की आखिरी मंजिल मातोली बुग्याल थी, जहाँ छाने तो मौजूद थे पर सभी छाने बुग्याल से कुछ नीचे बने हुए थे। हमको किसी ऐसे छाने की तलाश थी जो बुग्याल के बीचों बीच बना हुआ हो, जहाँ से पूरे बुग्याल का साफ नज़ारा दिखाई दे। पर बहुत देर ढूंढने के बाद जब बुग्याल में कोई छाना नहीं मिला तो छानों की तलाश में हम पास के ही दूसरे बुग्याल की तरफ निकल पड़े, और वहाँ भी हमको कोई प्रॉपर छाना नहीं मिल पाया। मातोली बुग्याल के छानों के पास ही पानी का सोर्स था, तो आज का रात्रि विश्राम भी वहीं रहने वाला था। तो कुछ इस तरह अपने आज के ट्रैक का अंत मातोली बुग्याल के छानों में हुआ। इस बार भेड़ बकरी वालों के छाने में पहुंचने के बाद एक अलग अनुभव हुआ जो आज से पहले शायद कभी महसूस नहीं हुआ। मैं बहुत सारे बुग्यालों में गया, कुछ चरवाहों के छानों में उनके साथ भी रुका, पर आज का अनुभव सबसे खास था। जिस चाय को पीने में आंखें बंद हो रही हो, समझ जाओ चाय बढ़िया है। और आज चाय के साथ गुड़ है तो सही में आंखें बंद हो रही हैं चाय पीने में। कितने किलोमीटर आए होंगे आज हम? पूरा जोड़े दो, पूरा जोड़े तो अगर यहाँ कितना होगा नीचे से, इतना तो कर ही दिया होगा आराम से। आसपास अपने बहुत सारे छाने थे, पर इस बार उन छानों में चरवाहे मौजूद नहीं थे। सामने अपने मातोली बुग्याल था, पर बुग्याल की रौनक मानो कहीं गायब सी थी। पूरे बुग्याल में लगभग 15 से ज़्यादा छाने बने हुए थे, पर अपने अलावा इस स्थान पर कोई इंसान मौजूद नहीं था। जिस छाने में अपनी आज की रात कटने वाली थी, अपने होने की वजह से मानो उस छाने में थोड़ी बहुत ही सही पर रौनक जरूर लौट आई। कुछ महीनों से बंद पड़ा छाना फिर से खुल चुका था, और बुझे हुए चूल्हे में एक बार फिर से आग की चमक लौट आई थी। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है
तो वीडियो को लाइक करना और पर्वतवासी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत जल्द आप लोगों से फिर मुलाकात होगी इस यात्रा के तीसरे और आखिरी अध्याय के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।